पहले तो हम मेंडिंग का मतलब समझते हैं। मेंडिंग या मरम्मत, इसका हिंदी में बोलते हैं मरम्मत। उसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको कपड़े के अंदर कोई क्षति पहुंची है, कोई नुकसान पहुंचा है, जैसे कोई कट आ गया यानी कि छेद, कोई फट गया कहीं से, कोई बटन टूट गया, कोई लेस खराब हो गई, कोई जिप टूट गई, उसको दोबारा से लगाना। कोई साइड में कपड़े की सिलाई उधड़ गई, नीचे से तुरपाई उधड़ गई, तो इन सबको आपको रिपेयरिंग कट्स, टियर्स एंड होल्स, रीप्लेसिंग का मतलब दोबारा से बटन या हुक, रिबन, लेस, कुछ भी जो अटैचमेंट ऊपर लगाई है अगर फट गई है उसको ठीक करना। जो साइड से फट गई है कपड़ा आपका, कोई नीचे से हेम सिलाई उधड़ गई है, तुरपाई उधड़ गई, इन सबको आपको वापस लगाना, यानी कि कटे फटे छेद हुए कपड़ों की मरम्मत करना। बटनों, रिबन, लेस, आकर्षक बंधनों को पुनः लगाना, सिलाई और तुरपाई अगर खुल गई है उसको ठीक करना। ये सारी जो क्षतियाँ, इसको कहते हैं नुकसान, क्षति जो हो गई है उसको वापस से ठीक करने को मरम्मत कहते हैं। दूसरा है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब होता है धुलाई। अब हमारे जो कपड़े होते हैं, हम जो रोज़ धोते हैं उनको, और धुलाई लॉन्ड्री के अंदर क्या होता है, आपको क्या करना है, कपड़ों को क्लीन रखना है, और उनको दोनों चीज़ें आती हैं, धुलाई भी आता है और प्रेसिंग भी आती है। प्रेस नहीं बोलते, आयरनिंग बोलते हैं हिंदी में इसको, इस्त्री करना बोलते हैं। तो प्रेसिंग का मतलब होता है जब आप प्रेस को सिर्फ ऐसे दबाओगे उसके ऊपर कपड़े को, और आयरनिंग का मतलब होता है जब आप प्रेस को ऐसे ऐसे मूव करोगे। तो लॉन्ड्री में आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी वॉशिंग आती है और एक आपकी आयरनिंग आती है। दोनों चीज़ें आपको लॉन्ड्री यानी धुलाई में करनी है। धुलाई के अंदर आपको आयरनिंग क्यों करते हो, ताकि कोई सिलवटें ना आए, यानी कि रिंकल फ्री कपड़ा चाहते हो आप, तो आयरनिंग करते हो। ठीक है। तो अब धुलाई के अंदर यही बोला है कि एक तो आपने वॉशिंग करनी है, और वॉशिंग के लिए आपको वॉशिंग के अंदर क्या क्या आता है, एक तो मिट्टी हटाना, और जो दाग धब्बे लग गए हैं वो भी आपको, गंदगी भी हटानी है और दाग धब्बे भी हटाने हैं। ठीक है। और अगर कपड़े के अंदर पीलापन आ गया है तो आपको उसके अंदर नील लगाना है, या कड़ापन चाहिए तो स्टार्च लगाना है। ये सारी चीज़ें धुलाई के अंदर होती हैं। वॉशिंग भी करनी है, आपको कोई स्टेन लगा है वो भी उतारना है, आपको डिटर्जेंट ये ब्लू लगाना है यानी कि नील लगाना है, ये सब चीज़ें, या कड़ापन दिखाना है, सब चीज़ें आपकी धुलाई के अंदर ही आती हैं। ये सिर्फ कपड़ा धोना नहीं आता है, धब्बा उतारना भी आता है। अब आते हैं स्टेन रिमूवल पे, यानी कि दाग धब्बा कैसे होता है। स्टेन क्या होता है, स्टेन होता है एनी अनवांटेड मार्क। अनवांटेड का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो अनवांटेड का मतलब होता है अवांछित चिन्ह। अवांछित मतलब जो नहीं ज़रूरी, आपको नहीं चाहिए। तो स्टेन या धब्बा एक ऐसा अवांछित चिन्ह है या रंग का लगना है जो कि किसी बाहरी पदार्थ के द्वारा लग जाता है, यानी कि किसी फॉरेन मैटर, फॉरेन का मतलब कोई बाहर से कोई चीज़ आई और आपके कपड़े पे लग गई जिसको आपको हटाना है। तो धब्बे का मतलब यही है, एनी अनवांटेड मार्क, कोई भी आपके कपड़े पे मार्क लग जाता है। तो जैसे कि ये देखो, ये सपोज करो ये कपड़ा है अभी, और इस पर ये हल्दी का दाग लग गया। ठीक है। तो ये आप चाहते हो कि आपके कपड़े पे लगे? नहीं। तो ये क्या है, अनवांटेड यानी कि अवांछित। तो कपड़े के ऊपर कोई भी बाहर से लगा हुआ दाग धब्बा, मतलब चिन्ह, मार्क, स्टेन कहलाता है। और इसको नॉर्मल स्टेन उसको भी कहते हैं जो नॉर्मल वॉशिंग प्रोसेस से नहीं उतरता, मतलब कि आपने धोया साबुन से तो नहीं उतरा, और इसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो स्टेन वही है जो सामान्य धुलाई प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता, और जिसके लिए आपको कोई विशेष उपचार किया जाना होता है। अब धब्बे को हटाने के लिए कुछ यूज़ करना है आपको। जब हमने बोला कि नॉर्मल धुलाई से नहीं उतर रहा, तो धब्बा कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तो आपको धब्बे को पहचानना ज़रूरी है। उसके बाद यह पहचान आप 3 तरीके से कर सकते हो। या तो उसका कलर देख के, जैसे इसको देख के समझ में आ गया कि हल्दी है, तो हल्दी रंग से आप पहचान सकते हो।
स्मेल से भी आपको, कई बार स्मेल से भी पता चल जाता है और छू के भी आपको पता चल जाता है कि कड़क है, कैसा है, दूध सूख गया कपड़े के ऊपर। तो आप 3 चीज़ों से स्टेन को पहचान सकते हो। उसके बाद दाग धब्बों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि स्टेन्स को मैंने बताया 3 तरीके से पहचान सकते हो: कलर, स्मेल और फील। अब स्टेन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या, कैसे क्लासिफाई करते हो? एक होता है स्टेन वेजिटेबल स्टेन्स, एनिमल, ऑयल, मिनरल, डाई ब्लीडिंग, यानी कि 5 6 तरह के हैं स्टेन्स, नहीं, 5 तरीके से हैं। वेजिटेबल स्टेन्स का मतलब होता है वनस्पति, किसी टी, चाय, कॉफ़ी, फल और वेजिटेबल से लगा हुआ दाग अगर है आपका, तो इनको आपको वेजिटेबल स्टेन यानी कि वनस्पति के दाग धब्बे बोलोगे। और ये या तो क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक या अल्कलाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये चाय कॉफ़ी के जो फल और सब्जियों के धब्बे अल्कलाइन और एसिडिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं, और इन्हीं माध्यमों द्वारा इनको हटाया जाता है। जंतुजन्य धब्बे, एनिमल स्टेन्स। अब जंतुजन्य धब्बे क्या होते हैं? ब्लड का दाग अगर लग गया, मिल्क, मीट, एग्स। अब आप देखो ध्यान से, ये सारे प्रोटीन के हैं। These are proteins in nature and removed by detergents in cold water only. इसमें कोल्ड वाटर क्यों मेंशन करा? ठंडा पानी यूज़ करना, ठंडा मतलब कि गर्म नहीं यूज़ करना, नलके का कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आपने देखा होगा जैसे आप तवे पे अंडा डालते हो, अंडा डाला आपने तवे पे तो वो वाइट हो जाता है, इसको कहते हैं कोआगुलेट हो जाना। ठीक है, तो जो प्रोटीन के धब्बे हैं वो गर्मी से और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। तो ब्लड के अंदर भी प्रोटीन है, मिल्क, मीट, एग। तो जब इनका दाग किसी जगह पे लगता है तो आपको गर्म पानी यूज़ नहीं करना, आपको ठंडा पानी यूज़ करना है। इसको कहते हैं जंतुजन्य धब्बे। रक्त, दूध, मांस, अंडा, ये धब्बे प्रोटीनी होते हैं तथा इन्हें केवल ठंडे पानी में डिटर्जेंट का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। तीसरा धब्बा जो है वो है तेलीय धब्बा, यानी कि ऑयल स्टेन्स। ये देखो, ये ऑयल स्टेन्स हैं। ऑयल का मतलब या तो किसी ऑयल से लगा धब्बा, घी से लगा है, बटर से लगा है, और इनको यूज़ करने के लिए आपको ग्रीस सॉल्वेंट्स और एब्जॉर्बेंट्स की ज़रूरत होती है। ग्रीस सॉल्वेंट को बोलते हैं ग्रीस घोलक और एब्जॉर्बेंट को बोलते हैं अवशोषक। तो तेल वाले धब्बों यानी कि तेल, घी, मक्खन जो है, इनको उतारने के लिए ग्रीस घोलक और अवशोषकों को द्वारा हटाया जाता है। चौथी कैटेगरी है खनिज धब्बे, जिसके अंदर स्याही, जंग, कोयला, तारकोल, मेडिसिन, दवाई के धब्बे आते हैं। इनको पहले एसिडिक मीडियम में धोना है, अम्लीय माध्यम में, और फिर अल्कलाइन में यानी कि क्षारीय माध्यम में। दोनों को रिपीट करना है, पहले एसिड से धोएंगे फिर उसके बाद अल्कलाइन मीडियम लगाएंगे। और 5वां तरह का धब्बा है डाई ब्लीडिंग, यानी कि रंग छूटना। कोई धोने के दौरान या दूसरे कपड़ों में से लगा रंग जो होता है, जैसे आपने 2 कपड़े इकट्ठे धो दिए तो एक कपड़े का रंग उतर के इस पे आ गया, तो उसके अंदर आपको जो है या तो डाइल्यूट एल्कलीज यूज़ करोगे, मतलब या एसिड्स यूज़ करोगे, डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक टाइप। तनु जो आपका जो भी आपका धब्बा है, वो आप अपने तंतु को देखेंगे, कपड़े को देखेंगे, उसकी नेचर देखेंगे, फिर उसको एसिड यानी कि अम्ल या क्षार द्वारा छुड़ाया जा सकता है। कुछ सामान्य निर्देश हैं, ये भी मेरी आंसर नंबर 3 आपका चल रहा है इसके अंदर। दाग धब्बे हटाने के कुछ नियम। सबसे पहले कि तभी जैसे आपका धब्बा लगे इमीडिएटली उठिए और जाके उसको फटाफट पहले आलस ना करिए, पहले जाके उसको उतार दीजिए और दाग धब्बे को पहचानें और उसको हटाने की सही क्रियाविधि का प्रयोग करें। और जो आपको दाग धब्बे नहीं पता, अज्ञात हैं, अननोन स्टेन्स को अगर उतारना है तो सबसे पहले सरल प्रक्रिया यूज़ करें और फिर जटिल प्रक्रिया। पहले आप सिंपल प्रोसेस यूज़ करें, फिर कॉम्प्लिकेटेड पे आएँ। और एक ही बार किसी कर्मक का प्रयोग करने की अपेक्षा
मृदु अभिकर्मक का बार बार प्रयोग करना बेटर है, यानी कि एक ही बार में स्ट्रॉन्ग केमिकल ना यूज़ करें, बल्कि जो लाइट केमिकल्स हैं उसको बार बार यूज़ कर लें, वो बेटर है। ठीक है, तो ये एक तो है। उसके बाद है वॉश ऑल फैब्रिक्स विद सोपी सोल्यूशन आफ्टर स्टेन। जो भी आपने स्टेन रिमूवल के लिए केमिकल लगाया है उसके बाद सबसे लास्ट में आप उसको साबुन वाले पानी से ज़रूर धोएं, ताकि केमिकल सारे मिट जाएं उसके अंदर से। और अपने फैब्रिक्स को सनलाइट में सुखाएं, वो एक नेचुरल ब्लीच होता है। और डेलिकेट फैब्रिक्स को जब आप के ऊपर धब्बा हटा रहे हैं तो एक छोटा सा साइड में कोना ले लो कपड़े का, उस पर पहले केमिकल को ट्राई करो। अगर वो डैमेज करता है, फैब्रिक को कुछ क्षति पहुंचाता है, तो उसे प्रयोग ना करें। ठीक है।